नमस्कार दोस्तों, विजेता एकेडमी पे एक बार फिर से मैं सतीश परमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक छोटे से नंबर सिस्टम के पार्ट से आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कौन सा पार्ट आज स्टार्ट करेंगे भाई नंबर सिस्टम में? अलजेब्रिक आइडेंटिटी, यानी कि नंबर सिस्टम के अंदर सिंप्लीफिकेशन एक पार्ट है। उसमें आपको कई बार अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नज़र आते हैं। जो कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, लेकिन उसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में पूछ लिया जाता है। अब देखिए वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन कौन सी है भाई। पहली है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी। अब दूसरी जो है वो भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। 2ab नहीं आएगा भाई, ए बी आएगा बेटा, प्लस ए बी। और तीसरी जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी। अब देखिए माइनस ए बी, यानी कि मैंने आपको बोर्ड के ऊपर तीन अलजेब्रिक आइडेंटिटी बताई है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। अब तीसरी जो आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। ये देखिए आपको दिखने में लगेगा कि अलजेब्रिक फॉर्मेट है, ये अलजेब्रा से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्वेश्चन को वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके आपको लिए आपसे नंबर सिस्टम में इसको पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी एग्ज़ाम देख लो, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक या दो क्वेश्चन, चाहे वो आप स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स की बात कर लो, चाहे वो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स की बात कर लो, चाहे आपके रेलवेज़ की बात कर लो, कहीं ना कहीं इन प्रॉपर्टीज़ से आपको एक या दो क्वेश्चन हमेशा मिलता ही मिलता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो भाई। अब देखिए इसमें पहली प्रॉपर्टी को हम सीखेंगे, पहली प्रॉपर्टी को हम सीखेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब देखो ए माइनस बी ए प्लस बी। अब छोटी संख्याओं का रूप देखिए आपको आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा भाई। 100 स्केयर माइनस 99, इसको सिंप्लीफाई करना है। 100 का स्केयर है माइनस 99 का स्केयर है। अब देखो अगर हमें इस टेक्निक का पता है तो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा देंगे भाई, और हमारा आंसर जो है वो सेकंडों में आ जाएगा। ए की जगह 100 हो गया, बी की जगह 99, यानी कि ए की जगह पे हमारा 100 हो गया है और बी की जगह पे हमारा 99 हो गया है। तो देखो ए माइनस बी 100 माइनस 99 और 100 प्लस में 99। अब यहाँ से आंसर आया भाई 1 गुणा में 199, 100 प्लस 99 199। अब हमारे पास आंसर कितना है भाई 199। यानी कि अगर हमें इस प्रॉपर्टी का पता है, अच्छे से नॉलेज है, तो यानी कि हमें न तो स्क्वायर निकालने की ज़रूरत पड़ी और न हमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी। सेकंडों में हम आंसर निकाल सकते हैं। सेकंडों में कैसे भाई? दोनों का डिफरेंस गुणा में दोनों का जोड़, दोनों का डिफरेंस गुणा में दोनों का जोड़। एक बात तो बेटा ये है। दूसरी, अगर डिफरेंस एक है तो सीधी संख्याओं का जोड़ कर दो, सीधी संख्याओं का जोड़ कर दो। अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं, दिल्ली पुलिस के पिछले सेशन में एक सेट के अंदर इसी प्रॉपर्टी से भाई क्वेश्चन आया हुआ था। वो देखिए कैसे, आपको मैं एक बार बताऊं कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ था, 1000 का स्केयर माइनस 999 का स्केयर। अब देखो अगर स्क्वायर के बारे में बात करें, इनका स्क्वायर निकाले बाद में सब्ट्रैक्ट करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा भाई। हम ऐसे इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखिए 1000 माइनस 99, एक तो ये तरीका है भाई, इसको 1000 प्लस 99 999 भाई। अब देखो यहाँ से 1 आया और यहाँ से 1999 और आंसर हमारे पास कितना आ गया भाई 1999। यानी 1000 माइनस 999 1 आ गया, उसके बाद 1000 प्लस 999 1999।
इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1999 ही आंसर रह जाएगा। एक तो हमने प्रॉपर इसको डिस्क्राइब किया अच्छे से डिटेल में, मैंने आपको बोर्ड पर बताया इस तरीके से जाएंगे। दूसरा डायरेक्ट सीधा यहीं से कर दो भाई, यहीं से कर दो आप कि देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, क्या तो सीधी संख्याओं का जोड़ कर दो भाई 1999 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1999 1999 आंसर 1999 आंसर 1999। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास SEC से रिलेटेड, देखिए इसमें कई बार पूछा कैसे जाता है भाई, बड़ी बड़ी संख्याएं दे देता है। 80 का स्क्वायर माइनस 79 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। ये भी भाई एक बार CHSL में पूछा गया है कि देखिए उससे आगे कि भाई 200 का स्क्वायर माइनस 199 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि रेगुलर संख्याएं हैं, एक बड़ी एक उससे छोटी, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का। इसमें भी डिफरेंस कितने का है 1 का, और इसमें भी भाई डिफरेंस कितने का है 1 का। अब ये क्या होंगी भाई, इनमें क्या होगा, अभी मैंने इस क्वेश्चन से पहले आपको बताया कि जब भी दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस 1 हो तो उनमें आगे हमें प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है अलजेब्रिक आइडेंटिटी को। यदि दो संख्याओं का डिफरेंस 1 है, अगर उनका स्क्वायर सोल्व करना है तो हमें करना क्या होगा, डायरेक्ट उनको ऐड कर देंगे, डायरेक्ट उनको ऐड कर देंगे। भाई इनको ऐड किया तो कितना आया 159, प्लस में इनको ऐड किया तो कितना आया भाई 199, प्लस में इसको ऐड किया तो कितना आया भाई 399। ठीक है बेटा। अब यहाँ से 9 9 18 और 9 27, 9 9 18 और 9 27। अब नेक्स्ट 5 और 9 14, 14 और 9 23, 23 और 2 25। कैरी कितनी मिली भाई 2, 3 2 5 और 6 और 1 7, यानी आंसर हमारे पास 757 आंसर आ गया है। यानी जब भी दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस 1 का हो और उनका स्क्वायर सोल्व करना हो तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि भाई उनको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, इसमें भी ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी ऐड कर देंगे और यहाँ पे भी, और आंसर आ जाएगा हमारा 757। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगर देखिए स्टेप टू स्टेप हम चीज़ों को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, धीरे धीरे हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम डायरेक्ट यूनिट प्लेस से भी आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट संख्या को देखेंगे और डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर को उठा देंगे। देखिए कैसे भाई, 474 का स्क्वायर माइनस 473 का स्क्वायर प्लस 498 का स्क्वायर माइनस 497 का स्क्वायर। संख्याएं बड़ी बड़ी हैं लेकिन हम सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, देखिए भाई डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है तो दोनों संख्याएं ऐड होंगी, यहाँ पे भी दोनों ऐड होंगी, इसका मतलब सभी संख्याएं ऐड हो जाएंगी, और सभी संख्याएं ऐड होंगी तो इसका यूनिट प्लेस ऐड कर दो। 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 का 2, कैरी मिली 2, यानी कि यहाँ पे आपको इकाई के स्थान पर 4 ऑप्शन में से किसी एक पे आपको पहले स्थान पर 2 मिला लिखेगा, किसी एक ऑप्शन में संख्या के अंदर पहले यानी यूनिट प्लेस पे आपको जहाँ पे भी 2 मिले वही आंसर है, वही आंसर है। आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है भाई, यानी कि यूनिट प्लेस ऐड किया और वहाँ पे हमने पाया कि वहाँ पे 2 आया हुआ है तो इसका मतलब वही सही आंसर होगा, वही सही आंसर होगा। अगर डायरेक्ट और आगे प्रोसीड करना हो भाई 9 18, 7 25 और 7 32 और 2 27, कैरी कितनी 2, 4 2 6, 4 10, 4 14 और 4 18, 1872 इज द राइट आंसर। 1872 भाई सही उत्तर है। यानी कहने का मतलब ये है, जब भी संख्याओं के बीच में डिफरेंस 1 का हो तो सभी संख्याओं को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वही, इस स्क्वायर को जो सोल्व करेंगे वही आंसर वही होगा। यानी कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक 10 सेकंड के अंदर हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने एक तरीका और आपको बता दिया है कि बाय ऑप्शन से इसको कैसे करेंगे कि भाई यूनिट प्लेस को ऐड करो ऑप्शन के अंदर, देखो जिस ऑप्शन में यूनिट प्लेस वही बेटा है वही उसका आंसर होगा। वही का मतलब यानी कि आप 4 ऑप्शन देखोगे 99% ऐसे जब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं तो सभी के यूनिट प्लेस ऑप्शन के सेम नहीं होते, अलग अलग मिलते हैं। बाय द वे
अगर दो में सेम हो तभी आपने ऐसे ऐड करने की ज़रूरत है, नहीं तो यूनिट प्लेस को ऐड करो और आंसर निकालो। ऐसे ही एक और हम एग्जांपल लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे भाई। 1473 का स्क्वायर माइनस 1472 का स्क्वायर प्लस 1987 का स्क्वायर माइनस 1986 का स्क्वायर। इसको सोल्व करना भाई, बहुत ही दो संख्याओं का स्क्वायर सोल्व करना। अगर अलग अलग स्क्वायर निकालने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी के अनुसार जब भी दो संख्याओं का डिफरेंस एक हो और उनका स्क्वायर सोल्व करना हो तो वो संख्याएं ऐड हो जाती है। यहाँ पे भी एक का डिफरेंस, ये भी ऐड हो जाएंगी। अब देखो ऐड करने का तरीका, 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, यानी यूनिट प्लेस पे क्या बैठा मिलेगा भाई 8 बैठा मिलेगा। यूनिट प्लेस पे कितना बैठा मिलेगा भाई 8, जो कि 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में बैठा मिलेगा आपको, गारंटी है बेटा। कहीं कोई किसी एग्जाम में अभी तक तो आया नहीं है, आगे आ सकता, तो फिर हमें सभी यानी सैकड़े वाला भी 1000 वाला भी सभी आपको जोड़ना पड़ेगा, सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है अगर यूनिट प्लेस मैच नहीं होता तो यहीं पे आंसर आ जाएगा। अगर यूनिट प्लेस 2 में मैच होता है फिर आपको सारी संख्याओं को ऐड करना पड़ेगा, सभी संख्याओं को क्या करना पड़ेगा भाई ऐड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसी में एक प्रॉपर्टी और निकल के सामने आती है कि जब भी 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी जब संख्याओं के बीच में डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो, जब संख्याओं के बीच में डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो तब हमने क्या करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई a माइनस बी a प्लस बी, हमने जब प्रॉपर्टी को डिटेल में किया सोल्व किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आया था हमारा a माइनस बी a प्लस बी। अब देखो आगे करेंगे कि भाई यहाँ से 3 आया और यहाँ से 17, 17 तिया 51, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ा 17 आया, दोनों का अंतर 3, 51, यानी आंसर आया हमारा 51। अब देखो बेटा इसमें डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, जब भी 1 से ज़्यादा डिफरेंस हो तो दोनों संख्याओं का अंतर गुणा में दोनों का जोड़। दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 10 में से 7 गया 3, दोनों का जोड़ कितना है 17, 10 और 7 है 17, यानी कि इस तरीके से हम स्क्वायर को सोल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। स्क्वायर को जब जब हम सोल्व करेंगे तब तब हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो हमारा मोटिव होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है कि मिनिमम टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करना, वो वाली बात रहेगी नहीं भाई, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब देखो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, एक और क्वेश्चन देखो आप CHSL में आया हुआ था, CHSL में 2017 के अंदर आया हुआ था भाई 1000 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर। अब देखो अगर आप अलग अलग संख्याओं का स्क्वायर सोल्व करने बैठ जाओगे तो 5 से 10 मिनट लग जाएंगी आपको। अगर आपको टेक्निक का पता है तो यही चीज़ें 5 से 10 सेकंड में सोल्व हो जाएंगी, यानी कि कहाँ तो 5 से 10 मिनट और कहाँ 5 से 10 सेकंड। कहने का मतलब ये है कि भी अगर आपने भीड़ से हट के जाना है, भीड़ से हट के काम करना है, तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा। और होगा कब, जब हम भीड़ से हट के चीज़ों को अलग से करेंगे, यानी कोई दुनिया 10 कदम चलती है वहाँ पे हमें 2 कदम चलेंगे तभी तो हमारे पास 8 कदम बचेंगे भाई। यानी कि देखिए डिफरेंस कितना हो गया भाई 3 का, और यहाँ पे एडिशन कितना हो गया 1997। अब ये 3 सते 21, 3 निम 27 और 1 28, 3 निम 27, 3 निम 27 और 2 29 हो जाएगा भाई, और 3 निम 27 और 2 29, 3 और 2 5, यानी कि 5991 आंसर आ जाएगा भाई 5991। दोनों संख्याओं का अंतर गुणा में दोनों का जोड़। तो इस प्रकार जब 1 से ज़्यादा डिफरेंस हो तो हम करेंगे क्या कि वे दोनों संख्याओं का अंतर गुणा में दोनों संख्याओं का जोड़, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, अब मैंने आपको बता दिया कि जब दो संख्याओं के बीच में स्क्वायर का सॉल्यूशन हो या स्क्वायर सोल्व करना हो, बीच में माइनस का निशान हो, तो यदि डिफरेंस 1 का है तो दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे। अगर 1 से ज़्यादा का है तो दोनों संख्याओं का अंतर गुणा में दोनों संख्याओं का जोड़ आएगा हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं भाई। 10 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, नीचे है आपके पास 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर
और प्लस में 10 गुणा में 7। अब इसको सोल्व करना है। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया था कि भाई a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस ab। अब देखो बेटा, इसको हम इसके नीचे ले आते हैं, इसको हम इसके नीचे ले आते हैं, तो इस साइड में क्या हो जाएगा भाई, इस साइड में क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब बटे में a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस ab। तो इस साइड में क्या बचा भाई हमारे पास a माइनस b। इस साइड में क्या बचा भाई, a माइनस b। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी एग्जाम उठा लो आप, हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आप एयरफोर्स के लिए हिसाब से लगा लो, एयरफोर्स वाई ग्रुप में 101% ये मिसलिनियस का पार्ट है बेटा, जो मैं आपको 20 से 25 टाइप कराऊंगा, वहाँ से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे आप दिल्ली पुलिस की बात कर लो, चाहे आप सीजीएल प्रीलिम्स की बात कर लो, मेंस की बात कर लो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप रेलवे के एग्जाम्स की बात कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड, जो नंबर सिस्टम में पूछी जाती है। अब देखो, संख्याओं का रूप दे दिया भाई, संख्या का क्यूब माइनस दूसरी संख्या का क्यूब बटे में संख्या का स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस में दोनों संख्याओं की गुणा। अब यहाँ पे देखिए 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन भाई, a क्यूब 10 बैठा है, b क्यूब पे 7 बैठा बटे में 10 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में 10 गुणा में 7, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में a गुणा में b। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 10 माइनस 7, यानी आंसर कितना आ जाएगा भाई 3, यानी कि a माइनस b कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, यानी कि जहाँ पे ऊपर ऑपरेशन जो है वही आएगा। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब, इस साइड में क्या आएगा a माइनस b। अगर यहाँ पे a प्लस b होता तो इस साइड में क्या होता a प्लस, यानी कि यहाँ पे a क्यूब होता और प्लस में b क्यूब होता तो यहाँ पे a प्लस b रहता भाई। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेंगे, आपके एग्जाम का ही है भाई, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। 100 गुणा में 99। अब देखो भाई कितना आएगा, 100 का क्यूब माइनस 99 का क्यूब बटे 100 का स्क्वायर प्लस में 99 का स्क्वायर प्लस 100 गुणा में 99। ऊपर माइनस का है, क्यूबिक प्रॉपर्टी है, तो सीधा माइनस कर दो भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 1। 100 माइनस 99, ऊपर माइनस का है तो माइनस कर दो, ऊपर प्लस की क्यूबिक फॉर्म में है तो यहाँ पे प्लस कर दो, कोई दिक्कत है। नीचे वाला जो फॉर्मेट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, एक बार चेक कर जरूर करना है बेटा। अगर चेक नहीं करोगे तो कहीं पे आप मात खा सकते हो, इधर उधर से संख्याएं कर सकते हैं। पहले चेक करो और उसके बाद डायरेक्ट आंसर लगा दो भाई, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दो। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब देखिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस वाली प्रॉपर्टी पे जाएंगे भाई। 888 का क्यूब माइनस 777 का क्यूब, यानी ऐसी संख्याएं अगर क्यूब और स्क्वायर सोल्व करने लग जाओ तो 1-1 घंटा भी लग सकता है, 30 मिनट तो लग ही लग सकते हैं, क्योंकि अलग से 888 का क्यूब निकालो, फिर 777 का क्यूब निकालो और नीचे और भी संख्याएं देंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम भी हमारा इधर उधर हो सकता है, बिल्कुल चाहे कितना भी टाइम लग सकता है भाई, कोई श्योरिटी नहीं है। अब इसको सोल्व करना है तो हमें कुछ नहीं, ऊपर माइनस का है, प्रॉपर्टी वही फॉलो कर रहे हैं, सेम एज है, a क्यूब माइनस b क्यूब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो इस साइड में क्या बैठा मिलेगा भाई a माइनस b, यानी ऊपर माइनस है तो माइनस, ऊपर प्लस है तो प्लस। 888 माइनस 777, आंसर आ गया आपका 111। आंसर कितना आया भाई 111। तो देखिए इस प्रकार कि भाई a का क्यूब माइनस b का क्यूब, अगर माइनस की प्रॉपर्टी है तो वहाँ माइनस आएगा, अगर प्लस की प्रॉपर्टी है तो प्लस आएगा भाई। अब प्लस वाला एग्जांपल लेते हैं, देखिए भाई प्लस का एग्जांपल देखिए आज, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखो a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब देखो ध्यान से देखिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इस पार्ट को अगर हम यहाँ पे ले आएंगे तो उस साइड में क्या बचेगा बेटा a प्लस बी, उस साइड में क्या बचेगा भाई a प्लस बी, यानी इसके नीचे ले आए भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस साइड में क्या बच गया
ए प्लस बी। कहने का मतलब ये है, अगर प्लस वाली प्रॉपर्टी है तो प्लस आएगा, अगर माइनस वाली प्रॉपर्टी है तो माइनस आएगा। इस बेस पे अगर CHSL प्रीलिम्स में आया हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन कि भाई 1000 का क्यूब प्लस में 997 का क्यूब, बिल्कुल सेम। एयरफोर्स में भी रिपीट हो रखा, 2-3 जगह पे आया हुआ है ये क्वेश्चन कि भाई 1000 का स्क्वायर 997 का स्क्वायर, ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं कि भाई गुणा तो दूर, इनके बारे में आपस में स्क्वायर करना ही बहुत बड़ी समस्या है। काफ़ी टाइम लग जाएगा एग्ज़ाम टाइम के अंदर, यानी कि वहाँ पे तो आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो अब इसको सोल्व करना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस की प्रॉपर्टी तो प्लस कर दो, माइनस की है तो भाई माइनस कर दो। रास्ते आसान है लेकिन आपको ढूंढने की ज़रूरत है, यानी कहने का मतलब ये है जो सिलेक्शन वाला रास्ता है वो बिल्कुल आसान है लेकिन आपको ढूंढने की ज़रूरत है। देखिए बस स्टैंड होता है भाई, सबको जाना होता है, पहले कौन पहुंचता है, जिसके पास पहुंचने का जो साधन होता है ना, जहाँ जो व्हीकल होता है जो जल्दी पहुंचा सकता है वही तो जल्दी पहुंचेगा। यानी कहने का मतलब जो रास्ता जो सबने वही तय करना है, पहले कौन पहुंचेगा, जिसका वे अच्छा होगा, जिसके तरीके अच्छे होंगे, जिसकी स्ट्रेटजी औरों से बेहतर होगी। यानी जो बच्चा यहाँ पे 5 मिनट लगाएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता है, प्रॉपर्टी का पता है, यहाँ पे आप तो 2 ही सेकंड लगाओगे भाई। यानी प्लस है तो प्लस कर दो और माइनस है तो माइनस कर दो। अब नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई यहाँ से। भाई 500 का क्यूब माइनस 499 का क्यूब प्लस आएगा भाई यहाँ पे। अब देखिए 500 का स्क्वायर प्लस 499 का स्क्वायर माइनस 500 गुणा में 499। अब आप सोचोगे कि अलग अलग स्क्वायर क्यूब सोल्व करें, यानी कि इसका क्यूब करें, फिर इसका करें, फिर इसका करें, फिर यानी कि 10 से 15 मिनट ऐसे ही चली जाएंगी भाई अलग अलग करने, और फिर दोबारा सोल्व करने की बात भी आएगी क्योंकि इसकी संख्या लिखोगे फिर इसकी, ऐसे करके आधे घंटे का समय है भाई। एक क्वेश्चन आधा घंटा, यानी पूरे पेपर में आप 2 ही क्वेश्चन कर पाओगे। अगर प्रॉपर्टी का पता है तो डायरेक्ट भाई कितना हो गया 999। आंसर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। दोनों संख्याओं को ऐड ही तो करना था, यानी 500 प्लस में 499 यानी कि 999। तो इस प्रकार आपको मैं क्लासेस में 25 प्रॉपर्टी कराता हूँ, 25 मिसलेनियस कराता हूँ भाई। पहले मैं 18 से 19 कराता था, अब मैंने 25 कर लिया। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया है, बहुत सारी चीज़ें आपको नई भी मिलेगी, यानी बिल्कुल अलग तरीके से चीज़ों को लेके आया हूँ। उनमें से ये 3 प्रॉपर्टी थी, एक तो क्यूबिक थी, 2 प्रॉपर्टी तो भाई माइनस वाली और प्लस वाली, और एक स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी थी। इस प्रकार आप देखिए, अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, और स्क्वायर वाली में अगर संख्याओं के बीच में डिफरेंस 1 का हो तो ऐड कर दो उनके स्क्वायर को, अगर डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो तो माइनस अंतर गुणा में उनका जोड़। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं आसानी से इसको। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद कल करेंगे भाई। एक और क्वेश्चन लेंगे उसके बाद कल करेंगे भाई। देखिए एक और मैं आज आपको प्रॉपर्टी करा देता हूँ बेटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यानी कि ये प्रॉपर्टी है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो, अगर ये वाला पोर्शन आपका ये वाला पोर्शन उठा के यहाँ पे लगा दे, ठीक है, ये वाला उठा के यहाँ पे लगा दे और इसको संख्याओं का रूप दे दे, तो हम कैसे करेंगे भाई। इसको यहाँ पे लगा दिया उसने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या बचेगा भाई, सीधा सीधा संख्याओं का ऐड होएगा। क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, यानी तीनों संख्याओं का एडिशन, तीनों संख्याओं का जोड़। अब देखो क्वेश्चन कैसे आया था, आप देखिए एक बार कि भाई क्वेश्चन आया था हमारे पास 100 का क्यूब प्लस 99 का क्यूब प्लस 98 का क्यूब माइनस
3 गुणा में 100 गुणा में 98 गुणा में 99, आगे पीछे संख्याएं हो सकती है, कोई इशू नहीं है। 100 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 100 गुणा में 99 माइनस 100 गुणा में 98 माइनस 100 गुणा में 98 गुणा में 99, ये आपके सामने है भाई, ये आपके सामने है। यानी ये क्वेश्चन था आपके 2-3 बार आया हुआ है, एक बार रेलवेज में, एक बार नहीं रेलवे में तो 2 बार पूछा गया है, 2 बार सीजीएल प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, एक बार आपके एयरफोर्स में वाई ग्रुप में भी पूछा गया है, एक बार आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यानी 4-5 बार ये प्रॉपर्टी। संख्याएं अलग अलग है बेटा, संख्याएं कभी पॉइंटों में है कभी वैसे है, लेकिन प्रॉपर्टी यही है। अब देखो इसको अगर आप एक एक संख्या को सोल्व करने लग जाओ तो मेरे हिसाब से पेपर में नहीं कर पाओगे अगर आपको प्रॉपर्टी का नहीं पता तो। यानी कि एक ऐसी चीज़, एक यूनिक चीज़ अगर आपको पता है तो चीज़ों को आप सेकंडों में सोल्व कर सकते हो। यानी तीनों संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा भाई 200, यानी a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू कितनी है 100, b की कितनी है 99 और c की कितनी है 98। आंसर आ जाएगा, तीनों को जोड़ोगे तो भाई 297। सेम एज इट इज संख्याएं फॉलो कर रही हो तो हमें उनको डिटेल में सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, हमें न तो क्यूब निकालने की ज़रूरत न हमें स्क्वायर निकालने की ज़रूरत, डायरेक्ट तीनों संख्याओं को क्या करेंगे भाई ऐड करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आज के लिए भाई इतना ही। एक एग्जांपल और लेते हैं पॉइंटों वाला, जो कि ये प्रॉपर्टी का है, बार बार पूछा जाता है भाई पॉइंटों में। 3.7 का क्यूब 4.2 का क्यूब प्लस 5.4 का क्यूब माइनस 3 गुणा में 3.7 गुणा में 4.2 गुणा में 5.4। अब इसको सोल्व करना है। 3.7 का स्क्वायर 4.2 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर माइनस 3.7 गुणा में 4.2 माइनस 5.4 गुणा में 4.2 माइनस 4.2 गुणा में 3.7 गुणा में 5.4। अब देखो साथ के साथ पॉइंट भी है, साथ के साथ क्यूबिक फॉर्म भी है, साथ के साथ स्क्वायर फॉर्म भी है। अगर हमने इसका आंसर निकालना, देखो एज इट इज है कि a क्यूब ए वाली है, b क्यूब ये वाला है, c क्यूब ये वाला है, माइनस 3abc 3a b और c बैठा हुआ है। ऐसे ही नीचे है स्क्वायर वाला, तीनों स्क्वायर वाले हैं, उसके बाद माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो हमें इसको सोल्व करने की कतई ज़रूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी इसको सोल्व करने की जरूरत। अगर आपको प्रॉपर्टी का नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर इसको करोगे तो 10 से 15 मिनट लग सकती है। आपको इस तरीके से अप्लाई करना, या तो आपको प्रॉपर्टी का पता हो या आपने क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पेपर में क्वेश्चन छोड़ने की भी एक कला होती है। अगर आपने सिलेक्शन लेना है तो ज़रूरी नहीं आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है कि वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है तो उसको छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन के साथ साथ हम उसको अगर छोड़ देंगे तो 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें स्किप करना पड़ेगा। अब बात इसी क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमें प्रॉपर्टी का नहीं पता तो ये क्वेश्चन छोड़ने में ही हमारी भलाई है। तो देखा, अगर हमें पता है तो डायरेक्ट इसको ऐड कर दो। 3.7 प्लस में 4.2 प्लस में 5.4। अब इसका आंसर आएगा भाई 4 2 6 7 13, 5 और 4 9 और 3 12 और 1 14, यानी कि 14.3। एक बार फिर से देखिए, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 5 और 4 9 और 3 12। देखिए भाई 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13 आएगा भाई, 13.3 आएगा यहाँ पे, 13.3 आएगा। इस प्रकार ये देखिए, इस प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि भाई क्यूबिक भी हो, स्क्वायर भी हो, 3 वेरिएबल हो, तो हम किस तरीके से पूरी डिटेल अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट का पता हो तो सेकंडों में हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज मैंने आपको 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में बताया। आशा करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ आई होंगी, अच्छे से डिटेल के बारे में पता लगा होगा, और एग्ज़ाम में अगर कहीं पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो आप सेकंडों में सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।